हेलो फ्रेंड्स, मैं HR विश्वकर्मा और आज आप बने हैं पंचायत समिति के टॉपिक GV राव समिति पर। आप देखोगे, आपने देखी बलवंतराय मेहता समिति, अध्ययन दल समितियाँ, अशोक मेहता समितियाँ और अब बने हैं GV राव समिति। तो बता सकते हैं आगे बढ़ने से पहले कि बलवंतराय मेहता समिति वो कितने स्तर वाली थी, 4 या 2? तो बलवंतराय मेहता समिति त्रिस्तरीय वाली थी। और अशोक मेहता समिति बता सकते हो कैसी थी? 3 था या 4 था? तो 2, क्योंकि उसने फोकस किया था 3 से लेकर 2 पर और दोनों से रिलेटेड क्या बातें बताई थी हमने बता दिया। अब आइए GV राव समिति पर फोकस करने का काम करेंगे। कहा जा रहा ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए योजना आयोग द्वारा 1985 में GV राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसका नाम रखा गया GV राव समिति। तो ध्यान दीजिए, इसका मतलब GV राव समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को समीक्षा करने के लिए इस समिति का गठन किया गया। और किसके द्वारा? योजना आयोग द्वारा। समिति GV राव समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि विकास प्रक्रिया दफ्तरशाही युक्त होकर पंचायती राज से विच्छेदित हो गई है, मतलब अलग हो गई है, उस पर ध्यान किसी का नहीं है। विकास प्रशासन के लोकतंत्रीकरण के विपरीत उसके नौकरशाहीकरण की इस प्रक्रिया के कारण पंचायती राज संस्थाएं कमज़ोर हो गई हैं। मतलब क्यों हो गई है? तो लोकतंत्रीकरण नहीं हुआ, बल्कि नौकरशाहीकरण होने के कारण पंचायती राज संस्थाएं कमज़ोर हो गई है। तो बताइए, यह स्टेटमेंट किस समिति के अंतर्गत दी जा रही है? GV राव। यह राव समिति बोल सकते हैं, लेकिन पूरा बोलने का काम करेंगे। परिणाम स्वरूप बिना जड़ की घास कहा गया। तो बताइए, बिना जड़ की घास की समिति ने बातें रखी? जिला परिषद को कार्यकारी निकाय किसने कही? पंचायती को किसने कही? बलवंतराय मेहता। तो मेरे अनुसार आप आंसर कमेंट में देने का काम कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बताया गया है। कहा जा रहा कि समिति ने पंचायती राज पद्धति को मजबूत और पुनर्जीवित करने हेतु विभिन्न सिफारिशें की। जाहिर सी बात है, जितनी भी समिति में पढ़ रहा हूँ, हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य कहीं ना कहीं पंचायती राज को मजबूत करना है, उसको विकास की ओर अग्रसर करना है। अब GV राव समिति की क्या क्या सिफारिशें हैं देखते हैं, बने रहें अंत तक वीडियो में। जिला स्तरीय निकाय, क्या कहा जा रहा है? जिला स्तरीय निकाय अर्थात जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। इसका मतलब अशोक मेहता ने भी क्या जिला परिषद पर फोकस किया था कि बलवंतराय ने भी वहाँ पर भी जिला परिषद पर फोकस किया? क्या है नहीं, ठीक है, लेकिन सलाहकार के रूप में GV राव भी क्या बोला जा रहा है कि जिला परिषद को क्या होना चाहिए? सर्वाधिक महत्व स्थान दिया जाना चाहिए। यह कहा गया कि नियोजन एवं विकास की उचित इकाई कौन होनी चाहिए? जिला है, तथा जिला परिषद को उन सभी विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए मुख्य निकाय बनाया जाना चाहिए जो उस स्तर पर संचालित किए जा सकते हैं। क्या कभी प्री लेवल छोटा सा क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है कि नहीं? नियोजन एवं विकास की उचित इकाई कौन? ग्राम, ब्लॉक, जिला। तो क्या जिला हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा। आप देखोगे, जिला एवं स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों के नियोजन बोले तो प्लान, क्रियान्वयन एवं निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की जानी चाहिए। प्रभावी जिला नियोजन विकेंद्रीकरण के लिए राज्य स्तर के कुछ नियोजन कार्यों को
जिला स्तर पर हस्तांतरित किया जाना चाहिए। एक जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन किया जाना चाहिए। इससे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहिए। उसे जिला स्तर के सभी विकास विभागों का प्रभारी होना चाहिए। पंचायती राज संस्थानों में नियमित निर्वाचन होने चाहिए। यह पाया गया कि 11 राज्यों में एक अथवा अधिक स्तरों के लिए ये चुनाव समय से संपन्न नहीं कराए गए। आर्य समझ क्या कहना चाह रहे हैं? इस प्रकार समिति ने विकेंद्रित क्षेत्रीय प्रशासन की अपनी योजना में पंचायती राज को स्थानीय आयोजन एवं विकास में प्रमुख भूमिका प्रदान की। यहाँ इसी बिंदु पर GV राव समिति रिपोर्ट 1986 प्रखंड स्तरीय, प्रखंड बोले तो ब्लॉक स्तरीय आयोजन पर दांतेवाला समिति, कौन समिति? दांतेवाला समिति 1978 जिला आयोजन पर हनुमंता राव समिति रिपोर्ट, ठीक है। तो जिला आयोजन पर कौन रिपोर्ट? हनुमंत राव समिति रिपोर्ट। और ब्लॉक लेवल पर कौन हो गया? दांतेवाला समिति। 1984 से अलग है। दोनों समितियों में कौन दोनों? तो दांतेवाला और हनुमंत राव समिति, दोनों समितियों में यह सुझाया गया कि मूलभूत विकेंद्रीकरण आयोजन का कार्य जिला स्तर पर संपन्न किया जाना चाहिए। हनुमंत राय समिति ने जिला अधिकारी अथवा किसी मंत्री के अधीन अलग जिला योजना निकायों की वकालत की थी। इन दोनों मॉडल में जिलाधिकारी की विकेंद्रित आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका बनती है। हालांकि समिति का कहना था कि विकेंद्रित आयोजन की इस प्रकार में पंचायती राज संस्थाओं को भी जोड़ा जाए। समिति ने जिला स्तर पर सभी विकासात्मक एवं आयोजना गतिविधियों के लिए जिला अधिकारी को समन्वयक बनाने की अनुशंसा भी की। इस प्रकार हनुमंत राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग, अशोक मेहता समिति तथा अंत में GV राव समिति से भिन्न अनुशंसाएं भी हैं। ठीक है, मतलब सब में अलग अलग बातें देखने को मिलती है, सिफारिशें देखने को मिलती है। और कहा जा रहा है कि जिन्होंने एक जिलाधिकारी की विकासात्मक भूमिका को सीमित करने की अनुशंसा की और विकासात्मक प्रशासन में पंचायती राज को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की। तो ये सारी बातें किसमें हमने बताने का काम किया? GV राव समिति। नेक्स्ट समिति में पंचायत समिति से जो रिलेटेड है उसके लिए बने रहे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।